हम दीप को हम दीपांती बनाते हैं। एक पेन का दीपांती लॉस कितना परेशान अपने ग्रुप में बात किया अंदर सर पहले इंट्रोडक्शन चांस ऑफ ऑकरिंग ऑफ occurrence of any event is called probability. अभी भी आप उसी कुमारी में सर हैं। मैंने नहीं किया। तुम्हारी चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट, किसी घटना के घटने की संभावना को उसकी प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता सर पेपर चेक हुए होते तो मिल जाते ना। चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट is called probability. Now that is experiment. संख्यात्मक में क्या आएगा? स्टैटिस्टिक्स बस है ना? Where सुनो आगे बता दें। आगे देखो When some object, when one object is randomly picked out of few distinct objects, then it is called experiment. मतलब आप क्या करें, कुछ उठा लिया उसका किसी प्रोबेबिलिटी में से है। अगर आपने कुछ उठा लिया तो उसे एक्सपेरिमेंट कहा जाएगा। सर डाइस में से क्या समझ उठाएंगे? में आई बात? या फिर क्या हो सर कि एक्सपेरिमेंट और कंडीशन सुन लीजिए, if there are more than one outcomes and during any experiment something occurs, कुछ मान लीजिए आपने कोई कंडीशन, अगर बहुत सारे आउटकम में से सारे तो नहीं होंगे, हेड या टेल में से कोई एक ही तो आएगा, तो उसमें हम कहेंगे कि द इवेंट हैज अकर्ड या दैट आउटकम हैज अकर्ड। जरा देखिए कि दैट इज टॉसिंग ऑफ कॉइन, throwing of dice, या इस तरीके से taking out one card from deck of cards. सर एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आता ना। नहीं, are coming under experiment. सर डाइस में रोलिंग आता है ना, रोलिंग ऑफ रोलिंग ऑफ डाइस भी कर सकते हैं। रोलिंग ऑफ डाइस कम्स अंडर शफलिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट। इनको क्या कहेंगे? एक्सपेरिमेंट। इफ एनी वन आउटकम्स अकर्स ड्यूरिंग फॉर्म के बाद क्या लिखना है? दैट इज फ्रॉम डेक ऑफ कार्ड्स। डेक ऑफ कार्ड्स। किसी ताश की गड्डी में से किसी एक कार्ड को निकाल ले, सर ठंडी लग रही है बहुत। तो उसको क्या कहेंगे? डेक That is called deck of cards. So during some action, ठीक है, हाँ कोई हम रैंडम एक्शन करें, चाहे रोलिंग करें या सेलेक्टिंग करें या पिकिंग आउट करें, ऐसा कोई हमने रैंडम एक्शन किया है। रैंडम का मतलब समझते हो? हाँ कुछ भी रैंडम का मतलब यद द्रक्षया, अपने आप जो चीज हो जाए उसको क्या कहेंगे? रैंडम एक्शन। जैसे मैंने किसी बैग में हाथ डाला और एक बॉल निकाल ली, इसको कहेंगे रैंडमली सेलेक्टेड। और सर ठंडी समझ में आई बात? अब जरा देखो पीछे बैठ कि ना नाउ सब फैन मेरे जोड़ पर। हाँ चलो, अब देखो रैंडमली सेलेक्टेड। जैसे कोई किसी बच्चे को बोले देखना बेटा काली बॉल आएगी, काली बॉल आएगी, देखो काली बॉल आएगी, तो ये रैंडम एक्शन नहीं है, इट इज बायस्ड एक्सपेरिमेंट। ये पक्षपाती है। ये कैसा हो गया?
पक्षपाती। और रैंडमली में काली बात आ सकती बायस है। हो गया वो। लाल बोला रैंडम का मतलब है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट, सुनिए सर मुझे बायस नहीं समझ मतलब गलत चीज, भाई किसी एक को फेवर सुन ले, गलत। रैंडम एक्सपेरिमेंट शिवम बता रहे हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट सर, मान लो कोई बैग है, उसमें मान लो काली बॉल और जो लाल बॉल डेफिनेशन, है। ये लाल काली मत करो, डिफाइन रैंडम एक्सपेरिमेंट। Random experiment is those experiments in which we don't know what thing we are taking, and If we the are taking the object. एक्सीडेंटली दो चीज If outcome cannot be predicted in advance, हाँ। then such experiment is called random Random experiment। अब ये तो बोलने तो दें, ये तो बीच में ये भी पैरेलली क्लास चला रहे हैं, पैसे कमाना चाहिए। ठीक है। If during some experiment या during some random action कुछ भी हमने किया, ठीक है, some outcome occurs, उससे कुछ आ जाए, occurs, then it is called, उसे क्या कहेंगे? रैंडम। It is called experiment। उसे एक्सपेरिमेंट कहेंगे जिसमें कुछ आउटकम आ जाए। अच्छा। यहाँ तक कि जैसे आप टॉस कर रहे हो वो एक एक्सपेरिमेंट, आप हेड और टेल। आप क्रिकेट खेल रहे हो वो भी एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि उससे कुछ आउटकम आएगा। हम डाइस को रोल करके आप किसी बैग में से बलून निकालते या अर्न में से, झोले में से एक बैग, एक आप क्या निकाल रहे हैं? बॉल निकालनी, ये भी एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जिससे कुछ आउटकम आ जाए। इससे कलर्ड बॉल होगा। आपने एक डाइस थ्रो की, उससे कुछ आएगा क्या आउटकम? हाँ। तो उसे एक्सपेरिमेंट कहेंगे। हाँ। इफ ड्यूरिंग सम एक्शन सम आउटकम अकर्स, यदि किसी कार्य या क्रिया के दौरान कुछ भी आ जाता है तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। नाउ उसे हम एक्सपेरिमेंट कहेंगे, क्या कहेंगे? रैंडम। ये एक्सपेरिमेंट दो तरीके के होते हैं। कौन से दो तरीके के? इम्पॉसिबल और श्योर। हाँ हर चीज इन्होंने बता दी। बायस और लो, वही वो भी बोल रहे हैं, बायस्ड एक्सपेरिमेंट एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट। हाँ। Experiments are of two types, क्या होता है इसमें? ये हो गया। are of two types। पहला जैसा कि बताया रैंडम एक्सपेरिमेंट, खुशी इसको डिफाइन करो। समय बताओ। the outcome which If during some random action outcomes occurs randomly, नहीं, Ma'am, Not Sir, the outcome predicted in which cannot advance। be predicted in advance is known as If random. during an experiment outcome cannot be predicted in advance, Then it is called random। an experiment सर प्रेडिक्शन तो हमेशा एडवांस ही होता है ना, एडवांस में ही होता है। मतलब आउट, ये कह सकते हो कि आउटकम कैन नॉट बी सेड इन एडवांस या सर टोल्ड, predicted लिखो ना, advance Predicted मत है। हटा मतलब आना। ठीक है। आउटकम कैन नॉट बी फोरकास्टेड Cannot be predicted. इन एडवांस, यानी उसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जैसे इसका होता नहीं है वेदर फोरकास्ट, तो उसी तरीके से हाँ। पहले से नहीं बताया। कैन नॉट बी सेड इन एडवांस, कैन नॉट बी चलिए टोल्ड। वेदर फोरकास्ट तो बता दो। वही पहले प्रेडिक्ट तो कर। सर लेकिन वेदर तो बताता है। बता देता है, तो ऐसे किसी एक्सपेरिमेंट में जिसमें कि फोरकम को नहीं बताया जा, ये कौन सी इवेंट आए ना बताई जा सके, उस एक्सपेरिमेंट को क्या कहेंगे? कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे एक्सपेरिमेंट, अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछ रहा हूँ प्राची, कि मान लीजिए ये एक अर्न है, ठीक है, और इस झोले में, अर्न को झोला कहते हैं, और इस झोले में कुछ रेड बॉल्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए रेड बॉल, तो क्या ये green balls। बिना देखे इसमें से वो बॉल उठा रहा है, तो रेडी आएगा। तो क्या ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है? हाँ सर, No, sir, बायस है ना, बायस हुआ। Bias सर नहीं नहीं है, है क्योंकि हमेशा रेडी रेडी आएगा। तो इस Ready तरीके आएगा। से सुन वही। भाई, आप पहले से बताओगे तो हम क्या मुझे बताओगे? गर्मी लग रही सर है। अपनी क्लास पैरेलल अब क्या? जैसे सुन ले, जैसे कि अभी अभी शिवम ने बताया, श्योर। मुझे गर्मी लग रही है। सुन, आप
सुनोगे तभी तो हम बता पाएंगे कि इट हैज ओनली वन आउटकम। शिवम ने क्लियरली कह दिया चूंकि इसमें सिर्फ एक आउटकम है रेड बॉल का आना, इसलिए ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। इन रैंडम एक्सपेरिमेंट एट लीस्ट 2 और मोर आउटकम्स आर ऑलवेज देयर। हमेशा क्या होगा, 2 या 2 से ज्यादा हो, एंड इट इज ए फेयर एक्सपेरिमेंट। ये बायस होगा ना फिर। फेयर का मतलब है उसमें अनफाउल मीन इज नॉट टू बी यूज्ड सो दैट द इवेंट कम्स, जो आउटकम्स कम्स इन फेवर ऑफ यू। तो उसको कैसा कहेंगे, जैसे कोई भी चीज हमें चाहिए कि 4 में हम होम पहुंच जाएंगे लूडो खेलते समय, तो मैं उसमें कुछ अनफाउल मीन का प्रयोग करूं, जैसे 6 आएगा 6 आएगा 6 आएगा 6 आ गया 6 ऐसे हमने किया घुमा घुमा के 6 समझ में आई। तो इस तरीके से कुछ लोग करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। सर आप ही जानते हैं कि फिर ऐसे चेक आ जाता है, क्योंकि हमने हाथ में ऐसे रखा 6 अपनी तरफ, ऐसे फिर ऐसे। हमने रखते समय पहले ही 6 दबा लिया था अपनी तरफ। पहले डाइस से सर, इससे तो हिला ही पहले नहीं। डाइस से नहीं कुछ नहीं, ऐसे आपने रख लिया और फिर 6 ऐसे नहीं करना। सर फिर जश्न मना रहे 6 आ गए 6। तो यानी ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट मोर देन वन आउटकम शुड बी देयर एंड एक्सपेरिमेंट शुड बी डन विदाउट एनी यूजिंग play. अनफेयर मीन्स या फाउल प्ले। देन सच एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड, रैंडम। देखो इस चीज को, देयर आर मोर देन वन आउटकम्स, मोर देन 1 और दूसरी चीज क्या है, नो No foul अनफेयर play. मीन पता जाना मीन्स या अनफेयर मीन्स या फाउल मीन्स हाँ सर। सर मोर देन आउटकम्स। मोर देन वन आउटकम्स। जैसे आप ये देख लो कि ये शकुनी का पासा था, हाँ सर, वो हाँ सर, वो unfair ऐसे था। ऐसे हिला के ऐसे डाउन करता वो ऐसे करता था। सर उसके यस सर। चीटिंग करता हाँ, सर, सर। वो जीत गए थे ना। हाँ, सर, वो ऐसे ऐसे होता था। यस सर वो चीटिंग वो चीटिंग ही तो करता था। यानी उसके जो बेस में कॉपर था और ऊपर की ओर कोई फोम बेस्ड मटेरियल था, कपड़ा बेस्ड, तो हमेशा जब वो फेंकता था तो कॉपर ही तैर के नीचे बैठता था। यानी उसने क्या किया था, कॉपर देखने में नंबर। ऊपर से सिमिलर था, बराबर एक ही नंबर। तो सर डाउट नहीं वही हुआ नंबर किसी नहीं, को? उसके जेब में 6 पासे थे, अगर 5 लाना होता था तो 5 वाले को निकालता था, उसमें कॉपर तो था। सर लोग बोलते नहीं थे ये क्या है, मतलब कुछ नंबर नहीं, पासा तो कोई भी डाला जा सकता है। अच्छा। तो पासा वो जो चौपड़ खेलता था तो उसमें वो जेब से वही पासा निकालेगा जिसमें 5 लाना है या 6 लाना है, और जब वो फेंकेगा तो कॉपर हमेशा नीचे रहेगा और थर्माकोल ऊपर रहेगा। तो वो जी हल्की चीज थर्माकोल ऊपर रहेगा। कभी भी जब कोई चीज नीचे आती है तो आदमी पहले आता है कि पहले पैराशूट, उसी के ऊपर आदमी गिरता है। नहीं सर ये बात पता कैसे चली सर, ये बात तुम्हें बताओ, आदमी गाड़ी है, पैराशूट हल्का आ रहा है ऊपर से, तो कौन पहले गिरेगा? अच्छा लेकिन वो पैराशूट भी आता सर ये बात पता कैसे चली, ये बात पता कैसे चली पता बाद में चल गई। कैसे सर? ओए उठा लिया था उसके मंदिर सर में। पांडवों को तो नहीं पता चली। अच्छा अब आगे देखो, हम सर पता चल, शकुनी है। ठीक है, अभी देखो। रैंडम सर एक्सपेरिमेंट आपको शकुनी का अच्छा ठीक है ठीक है। पढ़ लोगे तो जल्दी पूरा हो जाएगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया ना कि ये बायस्ड मीनिंग है, ये फाउल वर्क है कि नहीं। योर डिवाइस शुड नॉट बी अनफेयर। अब जैसे 16 का सिक्का था तो उसने कहा हेड आएगा तो मैं दोनों जाऊंगा, तरफ टेल वही आएगा था। तो, लेकिन उसमें दोनों तरफ हेड ही बना हुआ था। दोनों तरफ अपने ऐसा दोस्त को बचा लिया। छोटा शोले पिक्चर आई थी कि नहीं, धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन की, तो वो जो कहता था उसमें दोनों तरफ हेड ही था, तो वो कहता था हेड आएगा तो मैं, टेल आएगा तो उसका टेल कभी आया ही नहीं जिंदगी में। तो दूसरी चीज, दैट इज बायस्ड एक्सपेरिमेंट। बायस्ड बात ना करें, प्रेडिक्ट कर सकते जैसे कि सर हाँ, मैं करें ऐसा आगे कर लो। आप क्यों उनके दायरे में जा रहे हो, आपका कोहनी उधर पड़ रहा है। जब वो फुल पैसा दे रहे हैं तो फुल चेयर है उनकी,
तो अब जरा देखो कि अगर माँ के हाथ में एक बड़ा लड्डू एक छोटा लड्डू और सुन लीजिए, एक बच्चा आ जाए और उसका दोस्त आ जाए तो वो कहेगी लो बच्चों लड्डू खाओ, और अपने बच्चे को बड़ा लड्डू और उसको कहेगी लो तुम भी लड्डू, चाहे हाथ को ऐसे ही क्यों ना करना पड़ जाए, क्योंकि बड़ा उसका बेटा इधर है और बड़ा लड्डू इधर है, तो बड़ा लड्डू अपने बेटे को देगी और छोटा इसको देगी, तो बाइसिंग हो गई कि नहीं तो जैसा लड्डू था पकड़ा देती लोग खाओ, ऐसे वो नहीं नहीं जाता है। तो ऐसा होना चाहिए कि ये लोग बड़ा लड्डू है तो चाहे दोस्त के हाथ है लो खाओ। तो इस तरीके से अगर हमने क्या किया, इफ सम अनफेयर मीन इज यूज्ड तो उसे क्या कहेंगे, Biased, when outcome is predicted in advance. हाँ, if some unfair means are used so that outcome occurs in favor of experimental, occurs in favor of एक्सपेरिमेंटल, यानी जो भी उसमें घटना घट रही है वो प्रयोगकर्ता के पक्ष में आ जाए, इसके लिए वो किसी न किसी अनुचित साधनों का प्रयोग करता है, तो उस प्रकार के प्रयोग को पक्षपाती प्रयोग कहा जाएगा। सो इफ सम अनफाउल मीन एंड फेयर मीन यूज्ड सो दैट कि मेरे पक्ष में बात आ जाए, जैसे मैंने आपको डाइस बताई कि ऐसे उसने रख दिया तो क्या ठीक माना जाएगा, नहीं सर, नहीं माना जाएगा। तो तुम बिना स्ट्राइकर के मान लो अगर गोटी को पिला देते हो तो माना नहीं क्या जाएगा। क्या क्या गोटी एक कैरम की गोटी और तुम कह दो देखना जाएगी कोइन जाएगी और हाथी से पकड़ के डाल दो उसको, तो मान लिया जाएगा। अरे ऐसे गोटी नहीं माना जाएगा। तो हाथी कहाँ से आ गया कैरम में? उसमें हाथी होता है, घोड़ा होता है, ऊँट होता है कैरम और वजीर होता है, वो चेस होता है वो भाई। चेस में होता है ना, तुमको सुनाई नहीं देता कि एक बार में चलो ये सुनाई दे दिया लेकिन कोयल भी है। अब देखो सो एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। नाउ सैंपल स्पेस, एसएस सैंपल स्पेस, हाँ दीपांशु रिपीट करो, हाँ ये ठीक कह रहे हैं। दैट इज total number of outcomes. yes set of all possible outcomes during an experiment are called sample क्या फिर से space। बताना क्या बोले? बता दे रहे हैं, रिपीट करो। सर सेट ऑफ ऑल आउटकम्स बिफोर द एक्सपेरिमेंट इज डन इसका set of all possible outcomes during an All experiment. possible Possible outcomes is known as sample Outcome. space. during एक्सपेरिमेंट। an During experiment. सर मैंने भी तो यही कहा Is था। called is called sample space. sample Space. space। इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो सेट ऑफ, मैंने कहा था ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ईगो सेंट्रिक, आप ईगो सेंट्रिक नहीं हो, ईगो मैनियाक हो, मैं सीधी बात कह रहा हूँ। मतलब एक होता है कि आदमी स्वयं को केंद्र मानता है किसी घटना का, और एक स्वयं के प्रति पागलपन होता है, ये मैनियाक वाले हैं। मतलब मैंने भी ये कहा था, मैंने ये चाहा था, मैंने वो चाहा था। हाँ, समझ में आई बात की नहीं? और तो इस दूसरा तरीके से किसी भी चीज को हमें दूसरा समझना वाला क्या है। होता आई है? हैव नॉटेड द हेड ओवर योर एक्सप्लेनेशन, आफ्टर दैट इट कंप्लीट्स। उसके बाद ये कहने की जरूरत थोड़ी है कि नहीं अपने आप को केंद्र रखना इस पूरी घटना का। यस सर मैं समझ गई। सो सर मुझे नहीं समझ आया। आपको नहीं समझना है, जिसके लिए था वो। ये चैप्टर के एंड में आएगा। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जैसे कि एक डाइस रोल की जाए तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 इफ डाइस इज रोल्ड देन जो सैंपल स्पेस है मम्मी का समझ। दैट इज S इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए इफ और कॉइन इज coin is tossed
Then Sir, head or head tail. or tail. And which Head possible and outcomes? tail. Now, if 2 coins are tossed, Sir, Then head, head, tail, tail, tail. tail, Sir, tail, चार tail, outcomes tail, हो head. जाएंगे। Sir, head, चार हो tail, जाएंगे, tail. चार। that is Head, head tail, आ tail, जाएगा। head. इतनी बात समझ आ गई? Yes. तो ये सैंपल स्पेस हो गए, यानी इसमें 4 सैंपल स्पेस हो गए। अब जरा देखें, फिर 3 वाला भी दिखा दो। 3 वाला भी दिखा दें। सो So उसमें 9 possible. हाँ। 8 होंगे। 9. हाँ, 9। हाँ, नहीं। चल, so we have seen that if a coin is tossed, Nice try. क्या लिखा है सर ने? अच्छा, ये and एक्सपेरिमेंट है। a dice is rolled, Coin is tossed and dice is rolled. तो सैंपल स्पेस क्या हुआ? Head 1 2 3 4 5, tail 1 2 Six 3 का 4 क्या? 5. Head 1, head 2, head 3, head 4, head 5, head 6, tail 1, tail 2, tail 3, tail 4, tail 5, tail 6, tail 7, tail 8, tail. नहीं उसकी डाइस में अब तक होता है। Tail 6। देखो भी ये tail समझ में आ गई बात? हाँ. नहीं वो था। यानी कि this is a coin is ये tossed तो पहली बार क्वेश्चन ही देखा। and a dice is rolled, दोनों किया जाए। तो कोई कहे कि 1 आ जाए हमारे डाइस में और कॉइन में हेड आ जाए, तो उसके कितने चांस हैं? Sir, 1 by 2 है। दोनों को एक साथ फेंक रहे Sir, हैं। 1 by 2 Sir, फिर ऐसे? 1 by 2 है। So 1 by तो ये जो चीज है, जो सैंपल स्पेस इज केप्ट, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर केप्ट, फिर आपके ठीक पास है, S इन ए कर्ली ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। ये किस में लिखे जाते हैं? Curly bracket। ऑल पॉसिबल आउटकम्स, SS होगा ना सर? सिर्फ ऐसे बोला जाता है, ऑल पॉसिबल Sir, ये सब जरूरी करली ब्रेक। outcomes, all possible outcomes are separated by comma and closed under. a comma and enclosed By By curly brackets. by curly bracket. curly bracket। कितनी बात हो गई? अब आगे देखें। सो ऐसा भी हो सकता है कि if 3 coins are tossed, 3.8 8 होगा सर। तो अब इसमें कितने सैंपल स्पेस हो Eight। जाएंगे? 8. ये देखिए 2 का क्यूब. 2 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 1 की 2 इवेंट हैं। और 3 coins. 2 की 4 है तो 4 3 तो जितनी इवेंट होती हैं, जैसे 3 कॉइन इतना आपने power टॉस हो किया जाता है, है, exponent हो जाता है। तो 2 इसकी आउटकम्स हैं, 2 इसकी आउटकम्स हैं, 2 इसकी आउटकम्स हैं। फिर से समझो, हाँ। तुम्हारे पास किसी पार्टी में जाने के लिए 4 पैंट्स हैं और 3 शर्ट हैं और 2 टाई हैं, तो तुम कितनी तरीके से पार्टी के लिए तैयार हो सकती हो? सर हटा 27. 27. यानी 3 4 या 12। 24 होगा तो ना? थ्योरम ऑफ, ये क्या चीज है कि थ्योरम ऑफ मल्टीपल इवेंट्स, उससे हम ये चीज जान सकते हैं कि, सुन लीजिए, कि आपके पास 3 शर्ट हैं, तो तुम S1 शर्ट के साथ या S2 शर्ट या S3 शर्ट के साथ कितनी पैंट पहन सकते हो? और S2 शर्ट के साथ और S3 शर्ट के साथ, तो P1 P2 और P3 और लेकिन P1 के साथ कितने? आप अलग बैठ जाओ कहीं जाके, उससे डिस्टरबेंस हो रहा है, अल्टीमेटली इफिशिएंसी आधी हो जाती है। जो चीज़ अभी 10 मिनट पहले होनी चाहिए अब हो पाती है। वो और बदतमीज है, वो पूछा तुमको कुछ चाहिए क्या? मतलब मुंह फट लोगों के मुंह न लगा करो। मैंने अब क्या बोल दिया? ये शिवम के साथ समझ रहे हैं, आपस में ये जो म्यूचुअल कमेंट्स हैं, इट शुड नॉट अकर। अपना पढ़िए, पढ़ के आए चले जाइए, बैकग्राउंड दिखाने की क्या जरूरत? मैंने तो हाँ तो चुपचाप रहिए आप।
आपका ग्रुप है, उसमें आप बात करें, कुछ करें। समझ में आई बात कि नहीं? ज़्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर P1 के साथ 2 इवेंट है, तो अब ये 3 इवेंट इसके साथ हुई, इसके साथ कितनी हुई? सर ये 3 किसके साथ बोल रहा है? देख लो, S1 सेट है। हाँ सर। S1 सेट में आप पहले हाँ, चलो तो ठीक, S1 P1 T1, S1 P1 T2, फिर इसी तरीके से इसमें भी 2 होंगी, और T1 इसमें भी T2 2, और इसमें भी 2 होंगी कि नहीं? तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो पहले में ही कितनी इवेंट हो गई? S1 P1 P1 T1 और S1 P1 24 तो आप ये देख लीजिए 8 यहाँ हुई, 8 यहाँ हुई, 8 है कि नहीं? 1 2 3 जो P1 P2 को तो गिनो। ये इन दोनों के लिए हमने लिख दिया कि नहीं? ऐसे इसमें भी लिखोगे। सर ये P और T वन शर्ट, वन पहली पैंट और टाई नंबर 1, टाई टाई, और शर्ट नंबर 1, पैंट नंबर 1, टाई नंबर 2। तो बोलो इसी से ही 2 आ गई। हाँ। फिर S1 P2 के साथ 2 नहीं आ जाएंगे? हाँ। तो इस तरीके से जो थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इवेंट है उसमें आपको सबका मल्टीप्लाई करना है। बोलो पहले कॉइन में कितनी तरीके से इवेंट अकर कर सकती है, दूसरे कॉइन में कितनी 2 तरीके से, और तीसरे कॉइन में 2 तो 2 into 2 into 2 करोगे कि नहीं? जैसे यहाँ पर कितना आ गया? 2 के बाद 24 टाइप्स हो गए किसी घटना के घटने के। सैंपल पॉइंट समझ में आ गई बात की नहीं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दैट इज 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, इसे क्या पढ़ा जाएगा? नंबर Number ऑफ of एलिमेंट इन सैंपल एलिमेंट्स, यस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू 2 into 2 into 8 हो गए। 2 के पार्ट के नाम। बोलो बात समझ में आई? अब अगर तीनों 3 कॉइन्स हमने फेंका, मान लीजिए उसमें एक 1 रुपए का है, एक 2 रुपए का है और एक 5 रुपए का, 3 का नहीं होता है। तो अब हमारे पास जो सैंपल स्पेस बना, क्या तीनों में हेड आ सकता है? हाँ बोलो। हाँ अब हेड, तीनों में टेल आ हेड सकता और टेल, सर, एक एक करके टेक्निकों पे टेल बनाने बढ़ाओ, का। एक एक करके टेल बढ़ाओ। बढ़ाओ। इसकी ट्रिक भी है। हेड टेल हेड टेल टेल, टेल फिर तीनों को टेल कर दो, हाँ और फिर एक एक करके अब क्या करो? अब टेल टेल, कम करते हेड, जाओ। तो टेल हेड हेड हेड, समझ में आ गई बात? आ 1 गया। 2 3 4 5 6, अब एक बार HTH और और TH तो 8 हो गई इवेंट्स। हाँ ओके, अच्छा इतना मुझे बता दीजिए माही कि 2 हेड के आने की, अगर 3 कॉइन टॉस किए जाए तो 2 हेड आने की कितनी संभावना है? 2 है। हाँ 4 सर 2/8। ये तो 4 2 by by 8 सर 3 आने की सर 1/4। सर 1/4। तो 3 by probability 8 of 2 heads, 3/8 यानी अगर हमें किए तो समझ लें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1/2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। बहुत बात समझ आई कि नहीं? नंबर ऑफ, अच्छा 8 3/8 ही होगा। 3/8 कैसे निकालेंगे? यही है दो चाहिए। कि मैं ये सोच रहा हूँ कि 2 हेड आ जाए, देखो ये बाजी मेरे हाथ आ 3 जाए। by 8 जैसे मैंने फेंका, जो यहाँ लिखा है 3/8 वो आपकी फेवरेबल आउटकम है, वो आप चाहते हो, और फिर जो आप चाहते हो उसी की तो जाके किसी से संभावना पूछोगे। जी सर। बोलो भारत के जीतने की क्या संभावना, हम पैसा लगाना चाहते हैं, कुछ नहीं। पूछना सर चाहते हैं हारने नहीं? वाली से बहुत Yes. ज्यादा खेल रही है। जो भी हो वो तो हारने वाली है, 50 रन बना चुकी। 41 बनाने 9 चाहते ओवर में 50 रन बना। चलो अब जरा देखो इंग्लैंड अभी बैटिंग कर रही है। पाकिस्तान जीत गया लेकिन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। इनका फाइनल तो अब यहाँ से जरा देखिए हेड के 2 हेड कहाँ कहाँ है, चेक करो। सर सर, वहाँ चार पर है। सर 3 है सर 1/2 है। सर हाँ, 3 3 by 8 समझ में आया? तो जो इवेंट है, अब आप समझ सर 2 ले, तो आए हैं ना उसमें भी मिनिमम ओनली 2 बस ओनली 2 ही चाहिए। 2 ओनली 2। सर ओनली कौन बोला? यस सर। जब ये कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड्स, 3 तरीके की चीजें पूछ ले। हाँ। अभी हम 2 हेड्स कम से कम और ओनली ज्यादा नहीं लिखा जाता, ज्यादा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स लिखा जाता है इसमें। और एट मोस्ट और एट लीस्ट वो अभी हम ज्यादा पूछेंगे। कम से कम। समझ में आई बात? तो पहले है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, 3/8 तो उसको लिखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट
सर फेवरेबल आउटकम हाँ, फेवरेबल आउटकम्स उसको कहते हैं कि जो हमारी इवेंट है वो कितनों से फुलफिल हो रही है। और नीचे क्या लिखोगे? नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल टोटल आउटकम्स, आउटकम्स है ना? नंबर ऑफ पॉसिबल। तो बोलो ई में क्या क्या था? जरा यहाँ देखो, इवेंट, जो तुम इवेंट लाना चाहते हो, अभी बता सर, दें। तीन इवेंट point की of पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, ठीक है? सो इफ आउटकम इज इन फेवर ऑफ एक्सपेरिमेंट, फेवरेबल आउटकम then it is said that event has occurred। तुम्हारी इवेंट है, तुम कुछ सोच के बैठी हो कि इंडिया जीत जाए, और अगर इंडिया जीत जाता है तो आप क्या कहोगी? कि जो इफ आउटकम मैचेस विद द एक्सपेरिमेंटर या सूट्स द एक्सपेरिमेंटर, तब क्या कहा जाएगा? देन इट इज सेड दैट इवेंट हैज अकर्ड। और अगर वो उसे मैच न करे, मैं चाहता हूँ 2 हेड आए और आ जाए 3 हेड, तो क्या कहा जाएगा? इवेंट हैज Not नॉट अकर्ड। बोलो, बात समझ में आई? यदि 2 हेड आएगा तभी माना जाएगा। तो तुम अगर 8 बार उछालोगे तो कितनी बार 2 हेड आएगा? 3 बार 3 ही बार तो आएगा कि नहीं? तो इस तरीके से एक HHT बनता है, एक HTH बनता है, और एक बनेगा क्या? तो ये मुझे बता दीजिए ME कितना होगा और NS क्या है? तो ME को लिखो 3 और 3/8। बोलो, बात समझ में आ गई? हाँ कि सर 2 हेड के आने की संभावना। बोलो, बात समझ में आई? और प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.3 सर पॉइंट में नहीं लाना। मोस्ट नहीं, ऐसे ही चलता है। एट मोस्ट 2 हेड्स। आनंदिता बताओ कितनी ऐसी इवेंट्स हैं? मैं बताऊं? हाँ बोलो, क्या लिखें? at most 2 head Hmm. 1/2 सर 6/8 3/8 6/8 6/8 6/4 6/8 3/4 से 3/4 बहुत अच्छा। 3/4 6/8 सर सर 6/8 at most 2 सब head सबने सही बताया, क्योंकि मोस्टली सभी लोगों ने 7/8 बताया है और सभी का आंसर करेक्ट है। अब हम देखें कि 7/8 इन लोगों ने क्यों बताया। क्योंकि एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा तो 3 हेड ना है, तो उन्होंने कहा ये हटा दो। मतलब सबके मन में यही बात थी। और सर ट्रिपल टी भी तो हटाओ। हाँ, मतलब एट मोस्ट 2 हेड्स। तो 0 हेड 1 हेड 2 हेड 3 हेड ना है, 3 हेड कहीं क्या आ समझेंगे? समझ गए। अभी समझ में आएगा। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1 2 हेड्स। मतलब तुम पापा से कहो कि बोलो मुझे ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए पापा देना, बहुत ज्यादा होता है ना, खर्च ही नहीं कर पाती हूँ, तो वो समोसे के साथ चटनी भी दे देता है, 10 ही देना। तो पापा ने हाथ डाला, लो बिटिया लो, जा ज्यादा से ज्यादा 10 दे, खाली हाथ, तो वो भी चलेगा। ज्यादा से ज्यादा 10 का मतलब क्या है कि वो एक भी ना दे। अब अगर तुम कहोगे कि कम से कम 10 देना, तो उन्हें मजबूरन 10 देना ही पड़ेगा। 10 या उससे ज्यादा। एट मोस्ट का क्या मतलब है? एट मोस्ट का मतलब कि 2 हेड तक आए, 2 से ऊपर नहीं चाहिए। तो 2 से ऊपर कितने होते हैं? 3 होते हैं। 0 स्वीकार है एट मोस्ट में? ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, 0 हेड आ जाए, 1 हेड आ जाए, 2 आ जाए, 3 तो नहीं आना चाहिए ना, है ना? तो इसलिए 0 हेड के कितने हैं? बोलो। 7/8 ट्रिपल टी। 0 हेड का कौन सा आउटकम है? ट्रिपल टी एक ही तो है। बोलो 1 हेड का कौन सा है? HTT, THT और क्या है? TTH। और 2 हेड का ऊपर दिखा दिया है। हाँ। HST, STH और TH। TH। तो बोलो कितने हो गए? काउंट करो। 3 3 6 7 7 हो गए। तो दैट इज इक्वल्स टू N E। अब चूंकि तुम दूसरे के बारे में बात कर रहे हो तो NF/NS लिख लो, ये दूसरी इवेंट है ना। सर हम ये लिख सकते हैं फेवरेबल बाय टोटल। वो लिख ही सकते हैं, ये तो हर जगह लिख सकते हो, आपका ये की फार्मूला, लेकिन मैंने ये लिख दिया। तो अगर आपसे कहा जाए कि F बनाओ तो ये सारे उसमें डाल देना। F है आपका एक इवेंट जिसको आप अटर कराना चाहते हो, तो उसमें क्या चीज आ गई बताइए कि 1 हेड 2 हेड 3 हेड कुछ भी आ सकता है, ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से कितने इसमें हो गए? 7 और ये कितना हो गया? सर हाँ। हमें जैसे आया एटमोस्ट 2 हेड, तो हमें 0 में TTT लिखना होगा। वो ऐसे लिखा जाता है F के अंदर में, तो ये सब लिख डालो। TTT HT THT TTH HHT
और एच टी, और बोलो सब आ गए कि नहीं। और फिर बाद में क्या लिखिए, नंबर ऑफ आउटकम NF7 है, और फिर वो इसको चढ़ा दीजिए। और NS NS वहां से देखो 8 आया। NS भी पूरा लिखना होगा। भाई आप NS तो पहले ही लिख लोगे इस सवाल के शुरू में कि 8 है, ओके और NF यहाँ लिख लोगे, फिर ये लिखोगे। अब शिवम हमको बताएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड, तो 1 2 7/8 3 7 3 4 5 रुको सर मैं बता दूं सर, 1 2 3 4 5 6 मतलब 7/8 कितने हेड आपके आ सकते हैं? 7 आ सकते हैं। नहीं, इसमें कितने आ सकते हैं ऐसे बताओ। समय 0 नहीं 1 2 3। 1 2 और 3 हेड स्वीकार है आपको? हाँ सर सर स्वीकार है। कैसे? आप कहोगे कि कम से कम एक हेड तो आ जाए, मेरी इज्जत तो बचे। तो एक हेड तो आए तो एक आ जाए, 2 आ जाए और इज्जत बढ़ेगी, और 3 हेड आ जाए और इज्जत बढ़ेगी। इससे ज्यादा ही बढ़ जाएगा। समझो, कम से कम एक हेड आए, एक कम से कम एक हेड के आने की संभावना। तो उसमें क्या 2 हेड नहीं आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, तो सारे इंक्लूडेड हो गए कि नहीं? हाँ कम से कम एक हेड आने की संभावना। ठीक है, मान लो तुमको किसी थाली में 6 रोटी मिलती है और थोड़ा सा कटोरी चावल मिलता है, तुम उससे कहना कि कम से कम एक रोटी तो देना, तो वो 1 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 6 तक तो दे ही सकता और है। जहाँ से ज्यादा एक में 0 भी दे सकते 6 तक की दे सकते हैं। क्योंकि 6 ही मैक्सिमम है उस थाली में, वो देगा ही नहीं। यहाँ राजस्थान में जो थाली मिलती है उसमें सब में 6 रोटी होती है, यूपी की हर थाली में 2 रोटी होती है। यहाँ रोटी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, टिफिन भी कहीं मंगाओगे 6 रोटी देगा, 6 रोटी का है सिस्टम। अब देखो, तो बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2 3 हेड, 1 हेड के केसेस गिनाओ जरा मुझे। H H H एच, तुमको सॉरी कितने 1 हेड के गिनाओ? हेड क्या? सर DHT STT अरे तू DTH बताने दो उनको। हाँ, और TTH TTH, बस HTT HTT, ओके। नाउ अनुराग 2 हेड के केसेस गिनाओ। HHT THH और हो जाएगा, हाँ बस ये HTH हाँ, HTH। माही 3 हेड के केस गिनाओ। HH तो कितने टोटल केस हो गए? 7 हो गए कि नहीं? सर ये भी देख सकते हैं ना कि अगर नॉन हेड के 7 है तो हेड बोलो तनिष्का, समझ में आई बात कि नहीं? आगे हो गया। इतनी बात आ गई। अब जरा हम आगे देखें कि ओके नाउ तो यानी जो प्रोबेबिलिटी है वो कई तरीके की होती है। एक होती है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, जिसको कि क्या कहते हैं, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। और ऐसा आपने 9th में पढ़ लिया था। अच्छा, अब इसको इसको स्टैटिस्टिकल भी प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिकल। जरा देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इसमें कैसे पता लगाई जाती है। तो कि नंबर ऑफ number फेवरेट of इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। जो नंबर ऑफ आउटकम्स इन, ठीक है, फेवर ऑफ जो भी है, जो आपने एक्सपेरिमेंट किया कंडीशन इन फेवर ऑफ इवेंट और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ जो ट्रायल्स हैं, और ये क्या कहोगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम होगा ना टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। जैसे मैं कहूँ मैंने 100 बार सिक्का उछाला और 46 बार हेड आया, तो बताओ हेड आने की क्या संभावना? 9th में किए सवाल, तो अब मुझे बताइए। 100 बार उछाला। इफ नहीं सर, क्या बोला? आउट ऑफ 100 टॉसेस, सर पर कुछ केसेस में ऐसा भी तो होता है सिक्का एकदम बीच में खड़ा हो जाता है। 46 by 100 46 टाइम्स 0.46 हेड अकर्ड, तो 46 टाइम हेड अकर्स। तो जो 9th में तुमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है?
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी कितने ट्रायल इसके फेवर में आए, 54 tails. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो 46 और टोटल कितने ट्रायल किए गए, तो 0.46 आ गया। बोलो बात समझ में आ गई। तो ये होती है स्टेटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। तुम गणना के आधार पर ये तय करते हो कि ये सिक्के में कितनी बार हेड आए। इसमें तुम ये नहीं देखते हो कि टोटल आउटकम्स क्या है, यहाँ तो आउटकम के हिसाब से देख रहे हो। यहाँ मैंने पूछा 2 हेड कितनी बार आएगा। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्लासिकल या एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी है जो क्लास 10th में आएगी। कौन सी? हैं? लेकिन इसको स्मॉलेस्ट एंटिटी में करें। दूसरी क्या है बताइए? क्लासिकल। और क्या है? एम्पिरिकल formula. 23/50 प्रोबेबिलिटी। सर आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं करवाया? करा देते हैं, कोई 11th में है, थोड़ा रुक जाओ। इधर भी है सर, मोड प्लस 2 मीन हाँ, वो इक्वल्स तो टू करा 3 है। मीन। चलो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में क्या है, ये 10th में आप पढ़ोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज नंबर ऑफ ट्रायल्स नहीं है, नंबर ऑफ Favorable outcomes. आउटकम्स इन फेवर ऑफ इवेंट। यहाँ आउटकम है या विद सपोर्ट द कंडीशन और टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इसमें सिक्का एक बार भी नहीं उछालना पड़ता, सिक्का उछालना पड़ेगा, बस उसके आउटकम्स क्या क्या देख दाख के पता लगा लिया जाता है। यानी आप इसे क्या करोगे, एनी बाई ना। अब इसके बाद अगले जब तुम 11th में जाओगे तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी आएगी और 12th में एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी आएगी। यानी डॉक्टर के मतलब अगर वो बस से आता है तो उसके लेट होने के 20% चांस है, और अगर वो कार से आता है तो 5% चांस है, और अगर इसके अलावा वो दूसरे साधनों से आता है तो 15% है, और डॉक्टर लेट हो गया तो क्या संभावना है कि वो बस से आएगा, उल्टा चलना है। क्या? समझ सही बात है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी। सर यानी 75 सुन लो, अरे मत दिमाग लगाने। वो इवेंट अकर कर गई है, अब तुम्हें उल्टी संभावना का पता करना है। एक बक्से में 2 सोने के सिक्के, एक चांदी का सिक्का, एक बक्से में 3 चांदी के सिक्के, एक बक्से में 3 सोने के सिक्के। मैंने एक सिक्का निकाला, वो सोने का निकला, अब क्या संभावना है वो दूसरे बक्से से निकाला गया, उल्टा चलना है। तो वो 11th में पढ़ोगे रिवर्स प्रोबेबिलिटी। क्या 11th में पढ़ोगे। और जबकि अभी सिर्फ 96 में ही प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस की गई है। क्यों? क्योंकि जब आप ये देखेंगे कि फेरेड, सुन लो, फेरेड जो है किसी बार रूम में बैठ के शराब पी रहे हैं। सुन लो, साइंटिस्ट थे, फिजिक्स के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। तो उन्होंने देखा एक उसमें जुआरी आता है और रोज 2 पासे लेके आता है, कह के जाता है 7 से कम पे हमारा, 7 से ज्यादा पे तुम्हारा। मतलब यानी उनका अच्छा, जोड़ क्या? 4 और 3 आया ना। 2 होंगे अगर उनका सुनो, सम- 7 से कम या 7 पे हमारा और 7 से ऊपर पे तुम्हारा। तो मान लो 5 और 5 आया तो 10 बनेंगे, तो जो पैसा लगा उसको डबल मिल गया। और मान लो जो पैसा लगाया और 2 और 2 आया तो 7 से कम आया, और वो शाम को रोज जीत के जाता था। तो अब इनके दिमाग में ये हो कैसे रहा, इनका ये फिजिक्स के थे, तो इन्होंने उसमें रिसर्च शुरू कर दिया। 2 साल बाद प्रोबेबिलिटी चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया, और आज हालत ये है कि 9th में है, 10th में है, 11th में, 12th में, BSc के हर फेज में प्रोबेबिलिटी अब 96 की इंट्रोड्यूस की गई है। और देखो आज ये अपरिहार्य बन चुकी है। इवन इन एवरी फील्ड आप ये पूछते हो कि अच्छा ठीक है बारिश के होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी क्या है। तुम ट्रेन लेट होगी तो साथ में वो दे रहा है आजकल जो ट्रेन रनिंग टाइम स्टेटस है ना, लाइव स्टेटस, वो ये भी देगा कि इसके लेट होने की संभावना क्या है, क्या है, उसके साथ दे रहा है। सर नहीं दे रहे सर। मतलब वो पिछले 30 दिन का रिकॉर्ड निकाल लेगा, इसमें इतनी बार लेट हुई है तो साथ में एवरेज निकाल के मतलब देगा। प्रोबेबिलिटी फैक्टर दे रहा है कि आप मान के चलो लेट होगी या नहीं होगी। तो समझ में आ गई कितना ही वो हो जाती, बात समझ में आई कि नहीं। चलिए, अब जैसे कि हमने बता दिया तो आगे भी ये चलती रहेगी। प्रोबेबिलिटी आपके में हमेशा एक लास्ट चैप्टर रहेगा, लास्ट ही रहेगा क्योंकि लास्ट में इंट्रोड्यूस हुआ है। 96 में हुआ ना, 1996
हाँ, तो फिर लास्ट में नहीं रहेगा, जो पहले इंट्रोड्यूस हुआ पहले पढ़ाया जाता है। अब आप देखो इसलिए सर पहले रियल नंबर्स पढ़ाए थे। ऐसे ही होता है। अब जरा देखो, हमेशा आपकी 9th पूरी खत्म हो गई, पूरा न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ी, क्योंकि वो प्री 1889 थी, वो पहले पढ़ी, सब पूरा न्यूटोनियन। अब पढ़ोगे क्वांटम फिजिक्स। कौन सा? अच्छा, अब जरा आगे देखो, फाइंड द सैंपल स्पेस इफ 2 डाइस आर थ्रोन। क्या क्या मैं बताऊं? 36 होगा। अरे फाइंड सर सैंपल कैसे स्पेस इफ 2 डाइस आर रोल्ड। सर वैसे मैं बनाऊं? सर मैं 4 का भी बना सकता हूँ, 5 का भी वो बना कितना सकता हूँ। चमत्कारी सर है। टेस्ट ले रहा हूँ ना। दैट इज एक डाइस है, सर मैं बनाऊँ? और जो दूसरी डाइस है, 2 डाइस हमने डिस्टिंक्ट डाइस को रोल कर लिया है। तो डिस्टिंक्ट डाइस को अगर हम रोल करेंगे तो उनमें कुछ ना कुछ इवेंट आएंगे कि नहीं आएंगे? जरा देखिए सर मैं बनाऊँ? कि मान लीजिए, ये 36 सुन लो। कैसे आया? हमें क्या हम करके देख रहे हैं, तो उन्होंने बताया क्या हो गया? 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। पहले में 1 आ जाए और दूसरे में भी 1 आए, हाँ। तो 1 1 1 2 आया। हाँ। अच्छा, पहले में 2 आए 2 1 2 2 और दूसरे में 2 4 2 5 पहले में 3 आ जाए और दूसरे में 2 आ ये जाए। आपकी बुक में बना हुआ है, आप इसे देख लें। हाँ सर 307। पहले में सर आपने 3 2 2 बार कर दिया। लो, इसे ठीक करना पड़ेगा आपको। और नेक्स्ट देखिए, पहले में 5 आ जाए और दूसरे में पहले में 6 आ जाए इसका नहीं बताया। और दूसरे में समझ में आ गई बात? आगे अब जरा देखिए, तो हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर? 36। 1 1 2 सर मल्टीप्लाई किया। फिर देखो बेसिक वाला आने दिया। कि अगर 2 पासे हैं तो पहले में कितनी प्रकार से घटना घट सकती है 6 और दूसरे में 36। तो 6 6 कर दिया कि नहीं? बोलो। समझ में आई? यानी 2 डाइस फेंकी गई, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हुए? 36। 2 डाइस एक सिक्का फेंका गया, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बताओ। 74 76। 72 72 क्योंकि इंटू 2 कर दोगे। अच्छा सॉरी 72 मैं 2 बात समझ में आ गई? अब जरा देखो, जयन, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ नंबर्स आर सेम। बोलो, कोई बीच में मत बोलना, जिससे पूछा जाए वही बोलेगा। जयन, सर मतलब बोथ आउटकम्स आर सेम। बोलो। अच्छा, 6। हाँ? बहुत अच्छा, मैं बढ़िया। बताऊं? 1/6 1/6 6 by 36। ये क्या 1/6 होगा। इसकी बात है, 1/6 भी चाहिए। हाँ कैसे नहीं पता? देख लो, तो बोथ नंबर आर सेम या बोथ आउटकम्स आर सेम, 1/6। तो जयंत ने क्या किया होगा इसके लिए? जयंत ने ऐसे एक लाइन बना दिया होगा। जेंट्स ने टेढ़ी राशि। ये लाइन बनाई होगी कि नहीं? और देखा, उसने काउंट कर लिया और फिर दैट इज नंबर ऑफ अच्छा पॉसिबल, बहुत नंबर है। ठीक है, इवेंट और अपॉन, टोटल तो नंबर। सर आप NENS को लिख रहे हैं। यानी नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो समझ आया? टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये कितना आ गया? 1/6। सर समझ में नहीं आया। मतलब दोनों नंबर, दोनों में या तो 5 आए, दोनों में या 6 आए, तो ऐसे कितने केसेस बन रहे हैं? 0.66। मतलब कितने केस बन रहे हैं, बोलो। सर 6। जैसा कि नहीं, 1.66 हो गया। गजेंद्र ने बता दिया कि NE क्या है,
6 है और ये टोटल गिनो 6 into 6 0.1 तो NS कितना है? Sir, 1/6. तो इससे पता चल गया। नाउ 0.16 probability of 1 or 2 5 Sir, क्या? मतलब जो 5 आ सकते हैं ना तो एट मोस्ट 2 5 ये समझ नहीं आया क्या मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 5 हैं। सम तो सुनो वन ही होगा ना। प्रोबेबिलिटी या तो 1 5 आए और या 2 5 आए उनकी संख्या गिनो। सर 11/36 प्रोबेबिलिटी 11 ऑफ by 1 36 और या फिर बुक का क्वेश्चन है 36. सर 11/36 Sir, 2/36. 5। 11/36 अब देख लो मैं काउंट कर लूं ये कैसे निकाल रहे हैं तभी तो पता चलेगा। सर 11/36 11/36 इन्होंने ये पूरा ले लिया होगा। हाँ सर मैंने यही किया और सर फिर 9/36 होगा ना 11/36 ये भी लिया होगा और फिर ये भी लिया होगा और ये भी लिया होगा और ये भी लिया होगा और सबको काउंट किया होगा 10 होना 1 या 2 5 अच्छा सही तो हाँ 11 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तुरंत बताया। सर इसका कोई ट्रिक होता है क्या या हमें ये ड्रॉ करके देखना पड़ेगा? देखो नहीं। इतनी बात हो गई ये तो मैंने माइक तो M/NS हुआ तो दैट इज इक्वल्स टू 11/36। नाउ तोशिता प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इवन बताओ मतलब सम ऑफ जो डिजिट्स आएंगे ना वो इवन होगा इसकी कितनी संभावना। सम मतलब 2 + उन दोनों का 2 डाइस फेंकी है तो उन दोनों का जो सम हो वो इवन हो। चैतन्य Sir, 18. 34 Sir, 18/36. देखो 19 सर 19 मैं कह 19/36. रहा 19/36 Sir, 18/36. 19 Sir, 18/36. देखो सम इज इवन गजेंद्र ने सही बताया है। अब 15 होगा ना 15 हमें नहीं- सुनो उन्होंने कैसे बताया ये लिया 2 आया Sir, मैंने एक लाइन ली है पूरे और साथ ये पूरी ली 4 आया फिर क्या ये लाइन ली होगी 6 वाली 15 देख लो 6 वाली भी तो ली होगी 6 वाली बिना लिए वो कर गए होंगे और फिर 6 के बाद 8 वाली लाइन ली क्या 19 है क्या? और ये बताओ ये कौन सी है 10 वाली है ना सर मेरा 17 आ रहा है। ये देखो मैंने सारे सर्कल कर लिए हैं अब मैं काउंट करूंगा एक तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये सही बता सर रहे उसने कहा 36/2 मेरा कर दो इवन नंबर आ जाएंगे हैं। वो भी सही है लेकिन हम लोगों ने यहाँ करके देखा कि ये कौन सा है इनका सम कितना है बोलो। इवन 6 इनका सम 8 इनका सम 10 इनका सम कर लो इसका 2 समझ में आया तो 2 से शुरू करते हो 12 तक सर तो जाओ मैंने सही बताया बिल्कुल। अब सम इज इवन क्या हुआ 1/2 NE/NS so that is equals to 1/2 18/36 इक्वल टू 18 by 2 36 0.5 बोलो बात समझ में आ गई हाफ सर हाफ that is 1/2 1 by 0.5 2 कितनी बात probability that sum is prime चैतन्य देखो फिर से उनको चांस देना चाहिए उनका क्या? पिछला गड़बड़ हुआ sum is prime जयंत तो 12 सम सर इज 18 प्राइम अगर मैं इस इवेंट को मान लूं सम इज प्राइम ये बिल्कुल ये सही बताएं कितना बताया देखो बहुत जितने नंबर प्राइम आते हैं उन्हें गिन के ऊपर तुरंत ये भी वही बता रहे कि 1 1 लो 18 सर 18/36 1/2 सुन लो मतलब इन्होंने क्या किया 1 2 लिया और 2 1 और देखो ये लिया कि नहीं और इसके बाद 5 ले लिया इसके बाद आनंदिता ने 11 लिया और 7 लिया कौन कौन से लिए होंगे 1 वाला लिया 3 वाला लिया 5 वाला कौन सा लिया 2 3 और कितना लिया 3 2 4 1 और क्या लिया 1 4 लिया हाँ तो सारे ले लिए हाँ
अब इसके बाद कितना देखिए स्किलफुली इन्होंने 7 बारह बना आ दिया। रहा है। देख लो 6-1 और 1-6 और 2-5 और 5-2 देन 4-3 और तो मेरे 18 में 36 आ रहा है। ये चीज आई। मतलब क्या क्यों रहा है? अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ लिया, ये नहीं लिया 9, क्या लिया सीधा सीधा जी। 5-6। फिर एक तो सर ये इतना गच ये बहुत अच्छा बताया इन्होंने कि यहाँ जो घच और पच है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 करेक्ट बताया कि नहीं? आप देखो कितनी जल्दी और एक्यूरेटली भी। मैं वो 3 काउंट नहीं किया था, पढ़ना चाहिए था। आपको भी करना चाहिए तो दूसरा। मैं तो 18 माइनस 3 बोल रहा था। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना है, 30 मतलब 15 15 बाई सही है? 18 क्यों? 18 के 36 होगा ना। सर क्या मिसप्रिंट हो गया था? सिर्फ ब्लैक बोर्ड चेंज करा लो मैं तो कर 5/12 समझ में आ गई? प्रोबेबिलिटी दैट सम इज प्राइम, समझ में आ गया? अच्छा प्रोबेबिलिटी दैट सम इज ऑड नंबर फटाफट बताओ, इन्हीं को बताएंगे। अरे बोलो मत अभी बोलो। ये करेक्ट बतानी क्योंकि 1/2 ये बहुत पहले ही किया जा चुका इवेंट का है। जो है वही हो जाएगा। अरे प्री एस्टेब्लिश्ड है, 10 मिनट पहले ही पूरी क्लास जान चुकी है, लेकिन फिर भी इन्होंने तुरंत बताया, ये बहुत बड़ी बात है। किसने सर? तोशिता ने गलत सही कि नहीं है बताना बड़ी बात है, गलत तो कोई भी बता सकता सर है। आपने क्वेश्चन क्या पूछा? सम इज ऑड, बोलो आंसर। 1/2 तो 18 by 36. ना 0.5. प्रोबेबिलिटी दैट सम क्या है, सम इज ऑड, तो क्या ये क्या भी बताइए? सर ये भी 15 माइनस 36 कर देंगे। एनी बाई NS, तो 18 बाई 1/2 हो गया प्रोबेबिलिटी। 21 सर 21 by 36। अच्छा। इजी पीजी। खुशी प्रोबेबिलिटी दैट सम इज लेस देन 7, बोलो। बीच में कोई नहीं बोलना, आता हो तो भी नहीं, सर मुझे आता रुक जाओ। चुप रहो। सर 22 by 36। करेक्ट, देखो कितनी आसानी से मैंने लिया। 15 by 36. जैसे कि दोनों ने सर 15 by 36। हाँ तो वही सर 21 by 36। देखो ऐसे ही इन्होंने बताया कि लेस देन 7, ये कितना है 12, ये क्या है 11, ये लाइन किसकी है 10, 10 की, ये 9 की, 7 की, 8 6 की, 7 की। ये 7 की है और ये 8 की है, तो यहाँ से इन्होंने कितना शुरू किया 1 2 3 26, 4 5 6 26, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तुरंत इन्होंने बता दिया। सर मैंने समझ आई कि नहीं? कितना कि लेस देन 7, सर मुझे 7 को नहीं लेना। सर एक और बताओ ना कैसे किया आपने? 7 ये है, हाँ है। यहाँ तक छुपा लिया खुशी ने, छुपा क्यों लिया? क्यों वो बोले सारे कि 7 के इधर वाले बड़े नहीं चाहिए, अच्छा लेस हो जाए। अब प्रोबेबिलिटी दैट जैन इट इज लेस देन 11, मैं बताऊं? हाँ बहुत अच्छा, जैसे ही मैंने बता दिया 33 बाय 33 by अरे सर क्वेश्चन नहीं आ रहा है। क्वेश्चन दोबारा बोलो। वेरी गुड क्वेश्चन। सम इज आंसर लेस देन 11। अब की देखो 11 को नहीं लेना। बहुत अच्छा, जैसे खुशी ने तुरंत सीख लिया कि कह रही लेस देन 11 11 को नहीं लेना, तुरंत बताया। 1 2 3 बोले यही 3 हटा। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ठीक है 33, और अगर जानती हो तो प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज एट मोस्ट 11। मैं बताऊं? रुक जा। 35। 35 हो गया सर। प्रोबेबिलिटी सम इज 11 एट 35. मोस्ट 11, so that is 25 by 36.
हाँ बोलो, बताओ शिवम। सिर्फ मैं बता सकता हूँ 33, 34, 35 by 36. अच्छा। Thank you sir. 35 by 36. Probability the sum is at least 11. 33. Sir 1. 33. Sir 1. Sir 1. क्या बोल रहा है? हाँ चलो जय। Sir, no. Sum is at least 11. एक मिनट अरे 5 अरे 3 एक्चुअली लो ये ना बता दिया। अच्छा हाँ। 1 by 12 1 by 12 अरे बात हो गया ना। 3 by 36 रक्षित ने बताया इस बार कि कम से कम 11 तो हो, तो 11 या 12। क्या सर? भाई आप पापा से कहोगे कम 11 रुपए तो दो, तो कहेंगे 11 ले लो या 12 ले लो, दो ही चांस। तीन अकल किए और तो अरे से बहुत ठंडी लग रही है हाँ तो कम कर देना। चलो तो क्या बताया 3 by 36 ओके। सर 3 कैसे? एट लीस्ट 11 तो 11 भी लोगे 12 भी लोगे, सही है। चलो अब देखते हैं नाउ। अब देखो दैट इज गेम ऑफ कार्ड्स। सर हम लोग क्लास में गौर से मंगवाए थे समझाने के लिए। ठीक है अब जरा देखो इसमें सूट्स क्या क्या होते हैं। 30 डायमंड हर्ट 4 4 होते हैं 4 सूट्स होते जैसे हैं। कि टोटल कितने खा सर लाल पान लाल ईंट फिर ये सूट है। क्लब्स स्पेड्स ये स्पेड हाँ ये स्पेड होता है सर, ये स्पेड होता है। ये ईंट होती है स्पेड होता है ये देखो स्पेड होता है स्पेड। और क्लब पेड़ होता है। और दूसरा क्या हुआ क्लब सर क्लब ये जैसा होता है। सुनो ये हुआ हुकुम, ये चिड़ी। चिड़ी में चिड़ी सर यहाँ पे तो क्लब फिर वो पान सो हाई सर। और इसके अलावा ये इसको सर रेड से बनाओ। हाँ, है कि लाल पान और लाल ईंट सर रेड लाल ईंट ईट और डायमंड सर डायमंड लाल डायमंड ईंट और ये लाल सर, पान हर्ट हर्ट आप बोलते रहते पान लाल पान होता है ना हम इंग्लिश में तो लाल वाला तो बता क्लब्स कौन से? लाल पान काला पान सुनो क्लब वाला कौन सा है? वो क्लब तीन है क्लब, बुक में क्लब। चिड़ी 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 क्लब डायमंड। चिड़ी होती है तू लिखा है चिड़ी ये बात समझ आ गई। तो सूट्स कितने हुए 4 सूट्स हुए। अब इसके बाद हर एक में तो सूट्स क्या? सूट्स का मतलब चिन्ह कि कितने चिन्ह हैं। 13 होता है ना 13 अब ये देखो सबसे पहले इनमें क्या होता है बादशाह बेगम गुलाम। एक के एस भी तो होता है। सुनो इक्का भी तो होता है। सर जोकर भी होता है। जैक होता है। जैक। सर ने कहा था जो जोकर होता है वो जोकर होता है। जोकर अलग होता है। जोकर किसी उसमें तो सब जानते हैं मैं नहीं जानती। सर जय होता है। सर जय सर इक्का भी होता है वो फिर मान देखो बादशाह बेगम गुलाम। इक्का भी होता है वो फिर सर एस जो होता है ना उसका इक्का अरे सर एक तो पहले आता है सर एस सबसे पहले आता है। चिल्ला एक पहले आता है लोगों को मालूम नहीं ना इसीलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि 1 के बाद ही 2 आता है। इक्का दुक्का इक्का सर ऐसा पावर इसकी होती है। और किसी से भी हो, लेकिन जो सीरियल है वो तो यही है। सर अगर ऐसा है तो 10 से करो ना क्योंकि के 13 ये देखो 3 4 5 6 7 8 सर 10 9 10। अब जरा देखो इसके बाद इन सब में भी यही चीज रहेंगी। तो 3 ये 4 ये इसके अंदर कार्ड्स होते हैं। के क्यू जे अभी बता रहा हूँ। 8 2 3 4 5 6 7 8 9
और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? विभाजन हो गया। और मत कर। सर कार्तिक के पापा स्कूल में आए थे, हम कार्ड्स हाँ खेल रहे थे, बोले एक बच्चे के सब साथ मत PTM में रहना। तो पीछे बैठ के पढ़ते के लिए। अब देखो सूट्स 4 हो गए। अच्छा जीता था। सुन लो, अभी कुछ चीजें और देखें। मान लो यहाँ पर अगर इस तरीके का कार्ड हो ये क्या है? तो अच्छा ये हुकुम है। अरे वो तो अब यहाँ पर किसी तरीके से हो, सही उल्टा होगा नहीं। हाँ, नाउ दैट इज ये। और फिर यहाँ पर लिखा हो, देखो ये दुखी ऐसे लिखी हो और यहाँ पे क्या लिखी हो। बात समझ आ गई? बीच में फिर तो ऐसे सभी में होंगे, अब बीच सब में ऐसा होगा। बीच में एक सीधा होता है, सुन एक ले। उल्टा होता है। बड़ा सा है इसमें। सुन लीजिए कि हाँ प्लीज ये मुझे बता दो कि बाय। सुन ले, नंबर ऑफ फेस कार्ड्स आदित्य कितने हैं? 3 4 12 सब फेस कार्ड्स क्या होता है? ये फेस कार्ड। ये फेस कार्ड, इनमें चेहरा बनाओ। ऑनर कार्ड 16 होते हैं। ऑनर कार्ड 16 होते हैं। सर दिखाएंगे। ऑनर कार्ड 16 होते हैं। फेस कार्ड सर चेहरा आपके पास असली वाले नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। असली है। अरे नहीं सर, उन्हें फेस कार्ड लाश ये देखो सर एसी कम करो। एसी कम कर दो। हो गया। अब देखिए रिजल्ट ऑफ सेमीफाइनल। हाँ सर, ये चेक करो। सर इसको हटाओ, ये बिल्कुल नहीं खेला। अरे सर एक बार स्कोर दिखा दो। सर एक बार स्कोर दिखा दो। अरे सर, सर एक बार सर एक बार स्कोर दिखा दो। सर एक बार चेक, सर गूगल पे चेक कर लो। वन बाय इंग्लैंड, वन बाय सेंचुरी। हाँ? छी यार। सची रिजल्ट ऑफ मतलब सेमीफाइनल। इंडिया हारा है बुरी तरीके से। स्कोर बता। ये देखो खत्म भी कर देती सर, जल्दी। भाई इतना क्या? अभी तो स्टार्ट हुआ था, मैं जब आया था घर से देख के। मैं भी वही देख रही थी बैटिंग यार। हमारी है कि वो- भाई इतना गंदा। 10 विकेट से जीता है। ओह, अरे यार। इसे तो खेलते ही नहीं ना। 10 विकेट से। बैठते अपने अपने। सब मतलब भले एक भी विकेट नहीं गिरे। मतलब एक भी विकेट नहीं गिरा। गोल्ड है, गोल्ड। अब देखो अरे विकेट एक भी Playing किसी ने cards. कोई तरीके से लिया। अब देखो कैसे पाकिस्तान 250 गली क्रिकेट से ज्यादा अच्छा होता है। ये देखो। अच्छा ये होता है। यहाँ पर आप देख लो कि इससे पता चल रहा है ये सब किसके कार्ड हैं। फेस कार्ड। तो 3 फेस कार्ड आपको पता चल गए। क्या ये हार्ट के हैं? हार्ट का दहला नहला भी पता चल गया। क्या क्या 10th और 9 10 और 9 ये ना। तो अब आप ये देखिए, सुनो, स्पेड के कितने कार्ड हैं? 13 13 स्पेड के 13 इसके भी डायमंड के भी 13 समझ में आ गई? सुन ले, डोंट डिस्कस, प्लीज एड्रेस हियर। नाउ नंबर ऑफ फेस कार्ड्स 12 ऑनर कार्ड 16 ठीक है।
ऑनर कार्ड 16 ठीक है, ऑनर कार्ड भी पूछा जा सकता है। और फिर सर वो आता है ना किंग विथ वन नाइट, फिर क्वीन विथ ऑनर कार्ड 16 जैक विथ। हाइड कार्ड। अब समझे इसके बाद कि नंबर ऑफ कार्ड ऑफ ईच सूट कितने हैं? नंबर ऑफ कार्ड ओनर कार्ड 13 13 ईच सूट 13 है, ठीक है। अब नंबर कार्ड्स कितने हैं? नंबर कार्ड 40 होने चाहिए। नो 36 है ना? देख लो नंबर कार्ड्स मैं इसमें देख लूंगा। 36 होगा। 36 हिमांशु। How many number cards are there in playing cards? अब ये बता Winner is देगा। 36 नंबर कार्ड। 36 है। Now, okay. So अब ये देखो ये कार्ड्स हैं, अभी ये देख सकते हैं। 20 की एक गिरती है। नंबर कार्ड्स 36 नहीं होगा। हाउ मैनी रेड कलर कार्ड्स आर देयर? 26 26 रेड कलर्ड कार्ड ब्लैक कलर कार्ड also 26 नंबर कार्ड मेरा 36। अरे दोनों के कार्ड मैं 36 हाँ 36। समझ में आ गई बात? अब जरा देखो, इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर ये जो पहला कार्ड है वो क्या है? पाँच जो 5 है वो क्लब का 5 है। सर कहाँ क्लब को फाइव? सुनो, ये 5 कैसे ये वाला क्लब में है, वैसे ही और किस में होगा 5? क्या स्पेस में होगा, डायमंड में होगा, हर्ट में होगा। डायमंड चारों में होगा, तो 5 कितने होंगे? 5। चार। समझ में आ गई बात? अब जरा देखो कि मान लीजिए, अब मैं कुछ चीजें इसमें आपसे पूछता हूँ कि a card is randomly picked up from a deck of cards. सर 1/50 A card is सर टोटल कार्ड्स सुनो। कितने होते हैं? 52. Drawn. A card is drawn from a well shuffled deck of सर वैसे cards. 54 होते हैं ना, 2 जोकर भी तो वो सब बता दो। जोकर तो वो क्या हो जोकर जाता होता है। ही वो नहीं? एक्स्ट्रा होता है, हो जाए तो। नहीं, नहीं होने पे- है ना उसमें। जोकर से एक्स्ट्रा मिलते कार्ड। हाँ एक्स्ट्रा मिलता है। जैक क्या होता है? जैक अलग होता है। जैक को होता है जी, गुलाम। Now keep क्यों क्या होता है? गुलाम। A card is drawn. अरे From a well shuffled नंबर का एक बोल दो। Well shuffled. deck of 52 cards. Deck of 52 Cards. cards. Find the probability of it. 1/52. 1 होगा। It as अच्छा that is king of spade. 1/52. Second, that is face card. 12/52. Okay. Now, number card. 36/52. Red card. It is 5. Okay. 4 Now, 4/52. red color card. 26/52. 22/52. सर 1/2 Okay. Now, card of spade. सर 13/52. 1/4. Card not of spade. 36/52. नहीं 39/52. सर ये क्या लिखा रहे हो? 39 Not a king. 49 सर टेस्ट लोगे? So 39/52. ठीक है? 39/52. Now, not a red card. 38/52 cards होते हैं। 38/52 तीन 4 ही होते हैं। सर 48/52 बात समझ आ गई? 48/52 पागल तेरा कार्ड है। नॉट अ किंग पूछा है। टेस्ट हाँ, कुछ टेस्ट लें। सर सारा बता दो।
अब आएगा और बोल के लिखना पड़ेगा। सर आपके बताओगे हाँ, बोल के लिखो। 12 by नहीं के आधा से था आपका पार्ट सबका आंसर हो सर मुझे कुछ पूछना 5 का 4 होगा 5 का इट इज 5 का 4 मैं सबके अरे मैं एक बार क्या तो टीचर आया था मैं एक बार आया था एक सारा आंसर अरे तो सारे आंसर बताया है सर एक बुक चाहिए पेन मिलेगा सर ये तो नहीं हटाओगे ना ये नहीं मिलेगा, वो मिट जाएगा। सर रेड कलर कार्ड इन दोनों को ऐड करना रेड इन दोनों को ऐड करो, ब्लैक। नॉट अ फेस कार्ड तो अरे लिखना सर एक पेन मिलेगा सर नॉट अ सर ये माइनस कर सर बस वो तो मिलेगा सर ये हलवा था डालना हाँ, ये नहीं ये हटाना। मत हटाना सर अब देखो, सर ये नीचे का ही हटा दो रुकिए। Now, second question is there. 3 coins are tossed. सर ये टेबल लेके देना हाँ। फोर माइनस कर देना 48 आता है और आप ये बस लिखते हैं पी एन ई बाई एन एस पी ई सर टोटल भाई नहीं फेडरल भाई वो लिख देंगे और जो पी के आगे वो लिख देना जो चीज है। सर एनी में ई कैपिटल होगा हाँ सर नहीं, ई तो कैपिटल होगा। अरे ये नहीं बनता ओए तू बजाते रहे सर भी आगे चीटिंग करने कुछ तो धमकियां दे रहा गुलाब भेजाने की इसको अलग बना सर एनी में एन कैपिटल सर मेरे को पेन दे तो मैं भी पीछे चल जाता हूँ पीयूष वहाँ से हटो। अरे तो लिखा था नहीं लिखा था बोल रहा आप भी हटो बजे सर एक बार बताओ ना हाँ सर फॉर्मूला कैसे लिखना है वो बताओ एनएस चलिए स्टार्ट करिए। प्रोबेबिलिटी आप लिखते जाइए, ऐसे लिखना, सर फ्रैक्शन में ही रखिए ना सर क्या ऐसे लिखना एन ई बाई एन एस हाँ क्लियर है सर ये लिखना भी है फॉर्मूला ऐसे लिखना। सर ऊपर लिख देते नहीं ये चीज ऊपर लिख देते फिर सब नहीं, ये सब सर में साइड होना सर साइड ये होना जरूरी चीज है। सर अरे साइड यार सर हाँ सर ऐसे लिखना है क्या हाँ, ये लिख के फिर वैल्यू डाल दो। तो डायरेक्ट वैल्यू में हाँ हाँ सर सर हमें पूरा वो बनाना है क्या पहले से आपने बनाया कुछ नहीं बनाना, बस वही लिख के आंसर लिख एक लाइन दो लाइन में हो जाए सर उसी के आगे आंसर लिख दो बस। सर आपका पेन नहीं चल रहा ठीक है, दूसरा पेन। हाँ तो सही ये लिख दो। हाँ, बोलो। सर मैंने अभी वैल्यू लिख दी उससे आगे सर हो रहा आपका पुराना वाला पेन ठीक है। नाउ बात ना करिए। सर फ्रैक्शन में रखिए ना हाँ सर वो पी लिखा है से पहले सर हाँ पी लिखा है ये यहाँ ये ना प्रोबेबिलिटी तो पी होती है। बात नहीं करो, सर देखो ऐसे ही सही है नहीं चलना, दूसरा पेन लो।
की कोई कमी नहीं है। सर आपको लगता चले है या ना चले वो बात अलग। दुकान वाले घूमते हैं। चला हाँ अब चला सर बैठ। क्वेश्चन लिखना जरूरी है, डायरेक्ट आंसर। आंसर लिखो बस, 1 का आंसर, 2 का आंसर, ABC डाल के। सर 2/4 को 1/2 करके लिखना पड़ेगा। हाँ सिंप्लीफाई कर। शिवम अपना काम करो। सर सिंपलीफाई करना है। सिंपलेस्ट। सर इट इज 5 में 5 नंबर होने चाहिए। हैं? इट इज 5 में 5 होनी चाहिए। मतलब 5 नंबर का कार्ड है, जैसे उसमें 5 है, फिर चाहे वो सर। किसी भी निशान का हो, सर एज की नंबर कार्ड में आता है कि नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं आता। नहीं, क्या सर? नंबर कार्ड सिर्फ यहीं से है। कहाँ से? 2 सर से ना। सर डेसिमल में नहीं ला रहे कोई भी चीज। हाँ नहीं, लाना। ठीक है। अच्छा, सर ऐसे ठीक है। सही कर रही हो। करो फिर बड़ा पेज दे देंगे। चलो, एक पे नहीं होगा। सर ये वो लगेगा बुक के भी कुछ क्वेश्चन है। सर इस पेपर में क्या क्या करना करो है? करो, उसके आगे उसमें कर लेंगे। नहीं इस पेपर में क्या क्या करना है? कंटिन्यूअस करना है, इसके आगे इसमें कर लेंगे। वो उसमें पूरा नहीं पड़ेगा। अच्छा तो दूसरा टेस्ट नहीं है ना? बोलो। हाँ, उसका मतलब 5 नंबर आए कार्ड में, जैसे वो 5 नहीं, अरे तो 5 नंबर के कितने कार्ड होते हैं सोचो। फेस कार्ड में नहीं आता है ना, वो नंबर कार्ड में, वो बस ऑनर्ड कार्ड है। सर पूरा सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करना है सर आज तक। सिंप्लीफाई करके तो सिंपलेस्ट क्या इसको और कम करना है? जितना हो सके। सिंपल तो मतलब कार्ड की तो लिखा जाता है ना कोई भी फ्रैक्शन। इसे और कम करना है। अगर हो सके तो, ये हो सकता है तो करो, होता तो है। सर 85 में क्या मतलब पूरे में 5, स्पेड क्लब डायमंड सब में 5? सर हर किसी में फॉर्मूला लिखना है। सिर्फ फॉर्मूला लिखना है ना। हाँ, फार्मूला लिखना, ऐसे ही लिखना, फिर उसके बाद ये हैबिट डालो, इसमें मार्क्स बहुत करते हैं लोगों के। ये चीज लिखनी है। सर क्या लिखनी है? सर प्रतिज्ञा ने पेज फाड़ दिया। मैं कितना झूठ बोल रही हूँ। हाँ सर। तो प्रतिज्ञा कोई बोलती है। नो सर। इसके नाखून देखो सर। यही करती है। कोई वो अफ्रीका से आई है क्या? पागल है। नेल्सन मंडेला। सर प्लीज में आप चला लोगे क्या? एडिटिंग में नहीं। हाँ, सर देखो। सर सेकंड में सैंपल स्ट्रेस बनाना है।